उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग की कोई भर्ती हो और उसमें विवाद ना जुड़े, ऐसा हो नहीं सकता। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पिछली जूनियर एडेड सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका संशोधित परिणाम घोषित हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। बावजूद इसके अगली प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी और क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर के कुछ भी पब्लिक डोमेन में सूचना नहीं आ पा रही है और अभ्यर्थी लगातार परेशान है और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर जाकर के बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी को लेकर के कुछ मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है अगर आप इस मामले से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग में एक नई विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात होगी। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सरकार के लिए कांटों भरी होगी शिक्षक भर्ती की डगर। शिक्षकों के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती की डगर सरकार के लिए कांटों भरी होने जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने लिखित परीक्षा का परिणाम तो 6 सितंबर को संशोधित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भर्ती की 3 और बाधाएं दूर करने के बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिल सकेगा। किस स्तर पर लागू करें आरक्षण, पता नहीं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ा कि इसमें चौथी लिस्ट सरकार को फिर से जारी करनी पड़ी थी। अब इसी आरक्षण विवादित मामले को किस प्रकार से हैंडल किया जाए इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में, इसको लेकर भी सरकार एक तरीके से फिर से विचार विमर्श कर रही है। आप आगे देख सकते हैं, इस भर्ती के लिए आरक्षण स्कूल, जिला या राज्य किस स्तर पर लागू करें यह तय नहीं है। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल नियमावली 1978 अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें में आरक्षण की व्यवस्था की स्थिति साफ नहीं है। स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक स्कूल में एक प्रधानाध्यापक और 3 सहायक अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। नियमों के अनुसार 4 पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता है। कुल विवादित विज्ञापित पदों पर या फिर जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। वहीं कोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं 2 साल में रिक्त हुए पद ना जोड़ने से भी विवाद। 31 मार्च 2020 तक का ये आंकड़ा था, जिसमें 1894 पदों पर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए पद विज्ञापित किए गए थे। अब 2 साल से 2.5 साल का समय बीत चुका है और इसमें कुछ शिक्षक और ज़्यादा रिटायर हो चुके होंगे। अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो अभी वर्तमान का डेटा है उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। आप स्क्रीन पर देखिए, एडेड जूनियर भर्ती के लिए 31 मार्च 2020 तक रिक्त पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन उसके बाद से 2.5 साल बीत चुके हैं। इस बीच काफ़ी संख्या में शिक्षकों के सेवानिवृत्त के कारण पद खाली हो गए हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि वर्तमान में जितने भी पद रिक्त हैं उन सबको इस भर्ती में शामिल किया जाए। विज्ञापन में भी पदों की संख्या घटने या बढ़ने की बात थी। हालांकि अफसरों का मानना है कि 2 साल में रिक्त पद जोड़ने पर भविष्य की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवा वंचित हो जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि पद नहीं जुड़ता है तो सर्वाधिक नुकसान बच्चों को होगा, क्योंकि उस स्थिति में उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट किस आधार पर बनेगी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट से अलग अलग पेपर पूछे गए थे। 5 सब्जेक्ट मतलब कि 5 लेवल के टीचर बनने के लिए, मतलब कि पाँचों सब्जेक्ट के शिक्षक के लिए अलग अलग परीक्षा हुई थी। जैसे कि गणित और विज्ञान का अलग हुआ था, एसएसटी का अलग हुआ था और लैंग्वेज के 3 पार्ट हुए थे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो इसको लेकर भी विवाद है कि आखिर मेरिट किसके आधार पर बनाई जाए, सब्जेक्ट वाइज आधार पर बनाई जाए या पूरा राज्य स्तरीय बनाई जाए। यहाँ पर देख सकते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई गई थी, लेकिन भर्ती के लिए मेरिट विषयवार ना बना करके राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। ये बहुत विवाद हो सकता है इससे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए पेपर का लेवल एक समान नहीं रखा जा सकता। और जहाँ पर अगर हिंदी में मेरिट ज़्यादा गई और मैथ एंड साइंस वाले पेपर में मेरिट कम गई तो उस हिसाब से तो हिंदी वाले ही कैंडिडेट्स ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे अगर राज्य स्तरीय मेरिट बनाई जाएगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये था कि सब्जेक्ट वाइज मेरिट बननी चाहिए, क्योंकि
एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से फाइट करने वाले अभ्यर्थियों का ही तो कंपटीशन आप करा पाएंगे, एक से तुलना कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा करा पाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स का एक साथ कैसे हो सकता है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है। खैर आगे पढ़ लेते हैं। शासनादेश में विषयवार मेरिट को लेकर के स्थिति साफ नहीं है, ऐसे में विज्ञान गणित से अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट में आने पर विवाद हो सकता है। ये तो बात हो गई जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती की, जिसको लेकर के बहुत सरकार ढीली ढलाई बरत रही है, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी संशोधित परिणाम जारी करने में इतना समय लगा। अब प्रक्रिया कहाँ तक बढ़ रही है इसको लेकर के कुछ सूचना ही नहीं मिल पाती है। अभ्यर्थी लगातार परेशान रहते हैं और थक हार करके जाकर के पीएनपी पर धरना देते हैं, बावजूद इसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। चलिए दूसरी खबर है, जो उत्तर प्रदेश में एडेड विद्यालय हैं, एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें जो क्लर्क की भर्ती चल रही थी पीईटी 2021 के आधार पर, उसमें कई जिलों में विद्यालयों से कुछ इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं कि वहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि वहाँ पर बैकएंड से अपने स्तर पर अपने बंदों को हायर करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब ये एक तरीके से राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया कि सभी विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालय हैं वो अपने स्तर पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे और प्रक्रिया ऑफलाइन है, तो निश्चित तौर पर इस समय इस प्रकार की धांधली होना लाजमी है। क्योंकि अगर कोई जो माध्यमिक विद्यालय पहले भी इस प्रकार के खेल चलता था, इसी वजह से जो अभी जूनियर एडेड में आप लिखित परीक्षा जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर इस भर्ती को संपन्न कराया गया था। पहले क्या होता था कि ये जो जूनियर एडेड की भर्ती आई थी इसमें डायरेक्टली कोई परीक्षा नहीं होती थी। एडेड स्कूल क्या करते थे कि पहले बंदों को एढाक पर रखते थे और 10 से 15 साल या फिर जितना भी क्राइटेरिया होगा, 5 साल 10 साल जो भी होगा, उसके बाद वो बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसका रिपोर्ट भेजते थे कि इनको एढाक पर रखे, इतना समय हो चुका है। उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी शासन के पास उनका रिपोर्ट भेज देता था और शासन से अनुमति मिलने के बाद से इनको परमानेंट कर दिया जाता था। ना कोई परीक्षा, ना कोई इंटरव्यू और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एढाक पर रखने के बाद से उनको परमानेंट कर दिया जाता था। उसके बाद से जो मैनेजमेंट पूरा था, जो जिसे आप एडेड स्कूल बोलते हैं, अर्ध सरकारी जिसे बोला जाता है, वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो धीरे धीरे इसका फ़ायदा उठाने लगा। कैसे? वो करते क्या थे कि किसी बंदे को एडहाक पर हायर करते थे और पेपर में दिखा देते थे कि वो उनका 10 से 15 साल से हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, और उनसे एक मोटी रकम 10 से 15 लाख ले लेते थे और उनका रिपोर्ट भेजने के लिए कि आपको परमानेंट करवा देंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास आपका रिपोर्ट भेज करके, और 10 से 15 लाख इस प्रकार से वसूली की जाती थी। मतलब पूरा पैसों का खेल चलता था पहले इन भर्तियों को लेकर के। अब वही खेल आप देखेंगे कि जो पीईटी के आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें होगा। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरीके से अपारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जा रही है, पूरी तरीके से ऑफलाइन प्रक्रिया है, जिसमें आवेदन किसका आया किसका नहीं मिला कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब को लेकर के भी सरकार को एक बार फिर से विचार करने चाहिए कि आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, और अगर ऑफलाइन इस प्रकार की प्रक्रिया कराई जा रही है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये देखने वाली बात है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश से सटे राज्य बिहार में ही उदाहरण है कि 6वें चरण की वहाँ पे जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया में संपन्न कराई गई थी, कितना ज़्यादा विवाद था वहाँ पर, और उससे सीख लेते हुए बिहार राज्य सरकार ने अब 7वां चरण जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया कराने का निर्देश दिया है। और उत्तर प्रदेश में हम लोग उल्टा चल रहे हैं, पहले ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही थी, अब उसको हम लोग ऑफलाइन में ला रहे हैं पीईटी के लिए। जब सभी भर्तियां ऑनलाइन हो सकती हैं तो पीईटी वाली जो क्लर्क्स की भर्ती है उसको ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षक साथी की हायरिंग होने वाली थी। उसी के संदर्भ में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी किया गया है 21 अक्टूबर 2022 को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षक साथी विज्ञान शिक्षा, शिक्षक साथी हिंदी शिक्षा, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के लिए शिक्षक साथी का अलग अलग एक तरीके से नोटिफिकेशन, पद और आहर्ता यानी कि एलिजिबिलिटी तय की गई है। तो यहाँ पर जो 70 साल से नीचे हैं या फिर 70 साल कंप्लीट कर रहे हैं उनको एलिजिबल माना गया है, और न्यूनतम 5 साल का शिक्षक का अनुभव होना चाहिए सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के तौर पर। इसमें कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, बस मोबिलिटी के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो उनका खर्चा होगा उसको केवल एक तरीके से आर्थिक मदद दी जाएगी। 2500 रुपये प्रति महीना इनको दिया जाएगा शिक्षक साथी को, और ये केवल रिटायर्ड टीचर जो उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से रिटायर्ड टीचर हैं उन्हीं के लिए है।
यहाँ पर थोड़ा सा प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। जब हमारे पास लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार बैठे हुए हैं, डीएलएड बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको तो खैर इस समय अगर सेवानिवृत्त हुए होंगे तो उनको तो पेंशन मिल ही रहा होगा। तो जो बेरोजगारी हमारे सर पर खड़ी है उसके बारे में सोचना चाहिए। जो पहले से पेंशन पा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन नए जो बंदे निकल रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ विचार जरूर करना चाहिए। और वैसे भी बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों के पद खाली हैं शिक्षकों के, उस पर भी विचार करना चाहिए शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।